हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन जियोग्राफी का एनिमेशन का 6वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम गंगा रिवर सिस्टम और उसकी सहायक नदियों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गंगा नदी की जो लंबाई है टोटल 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। बहते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और फिर जाके अपना पानी सुंदरवन में गिरा देती है, जिसमें सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। अब गंगा नदी के उद्गम के बारे में जानेंगे। यह नदी देवप्रयाग से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। जब इसमें भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में, तब इसका नाम गंगा नदी होता है। अब जानेंगे कि भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो एक गोमुख नाम का ग्लेशियर है, जो गंगोत्री ग्लेशियर का उत्तर का जो उत्तरी गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबी है और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए भागीरथी नदी निकलती है और इसमें टिहरी डैम स्थित है। टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये फिर आगे जाकर भागीरथी नदी अलकनंदा से मिल जाती है। अब अलकनंदा के उद्गम के बारे में जानते हैं। तो इस नदी के रास्ते में 5 प्रयाग पड़ते हैं, जो कि हिंदू धर्म के बहुत पवित्र स्थान माने जाते हैं। अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर से निकलकर इसके किनारे बद्रीनाथ चारों धाम में जो है वो स्थित है। सबसे पहला जो प्रयाग पड़ता है विष्णु प्रयाग पड़ता है। इसमें धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। फिर उसके आगे नंद प्रयाग पड़ता है, जिसमें नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। फिर आगे जाकर कर्ण प्रयाग मिलता है, जिसमें पिंडार नदी और अलकनंदा मिलती है। फिर आगे रुद्र प्रयाग है, जिसमें मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती हैं। फिर आगे देव प्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, जो आगे चलकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर गंगा नदी ऋषिकेश से जाती फिर हरिद्वार में प्रवेश करती है। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच शिवालिक श्रेणी है, जो कि हिमालय का सबसे अंतिम छोर है। जो कि फिर गंगा नदी हरिद्वार से फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर भी इसके किनारे स्थित है। फिर आगे चलकर प्रयागराज में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी मिलती है, जिसमें कहते हैं कि यमुना नदी गंगा नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है। संगम नगरी कहलाता है प्रयागराज। फिर गंगा नदी आगे चलकर मिर्जापुर में जाती है। फिर इसके आगे बनारस भी इसके किनारे स्थित है और गाजीपुर भी स्थित है। और आगे चलकर यह बलिया से होते हुए बिहार में एंटर करती है। बिहार की राजधानी पटना इसके किनारे स्थित है। झारखंड में बहते हुए ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जाती है। पश्चिम बंगाल में इसकी एक डिस्ट्रिब्यूटरी है, जिसको हुगली नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे चलकर ये हल्दिया नामक स्थान पर अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। फरक्का नामक स्थान पर फरक्का बैराज बनाया गया है। अब हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, जो कि गंगा से दाईं और बाईं ओर से मिलती हैं। सबसे पहले हम दाईं ओर से मिलने वाली यमुना नदी की बात करते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसके किनारे कलसी स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए 30 किलोमीटर चलती है। और फिर आगे चलकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए लगभग 200 किलोमीटर चलती है। और फिर ये दिल्ली में प्रवेश करती है, जो कि सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। फिर आगे चलकर यह नदी इसके किनारे नोएडा भी स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। फिर यह इसके किनारे मथुरा, आगरा का जो ताजमहल है इस नदी के किनारे बनाया गया है। फिर आगे चलकर इटावा नामक जगह में चंबल नदी से मिल जाती है, जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर 10 किलोमीटर बाद सिंध नदी इसमें जाकर मिलती है। फिर आगे जाकर हमीरपुर नामक स्थान पर
बेतवा नदी जाकर यमुना में मिलती है। फिर फाइनली जाकर यह त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम दाईं ओर से मिलने वाली सोन नदी के बारे में जानेंगे। सोन नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक जगह से निकलती है, जिसमें से यह नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर फिर मध्य प्रदेश में बहती हुई आगे चलकर ये इसके में बाणसागर डैम बना है, जो कि शहडोल जिला में स्थित है। फिर आकर जाकर यह नदी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में जाती है। सोनभद्र में एक नदी आकर मिलती है, जिसमें जो रिहंद नदी, जिसमें रिहंद नामक डैम बना हुआ है। फिर आगे चलकर यह नदी झारखंड होते हुए बिहार के पटना नामक स्थान पर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। अब हम हुगली नदी पर मिलने वाली दामोदर नदी के बारे में बात करेंगे। यह नदी झारखंड से निकलती, झारखंड का लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, उससे निकलती हुई जो छोटे नागपुर का एक रीजन है। फिर आगे चलकर यह नदी पश्चिम बंगाल में बहती हुई इसके किनारे बोकारो, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान और कई भी शहर इसके किनारे स्थित है और यह कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में जाकर मिल जाती है। सोरो ऑफ बंगाल यह दामोदर नदी को कहा जाता है। अब हम बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करें। सबसे पहले रामगंगा नदी की बात करेंगे। यह दूधा तोली रेंज से निकलती हुई जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है, इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी है और यह फिर उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद शहर है, इसके किनारे स्थित है और फिर जाकर आगे जाकर कन्नौज में ये गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। फिर आगे गोमती नदी के बारे में जानेंगे। गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर नामक झील से या गोमत ताल से निकलती हुई लखनऊ है, जो इसी के किनारे स्थित है, सुल्तानपुर, जौनपुर, आगे जाकर ये बनारस से आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। अब हम दूसरी बड़ी सहायक नदी घाघरा की बात करें, जो कि यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा। इसके उद्गम की बात करें, तिब्बत के मापताचुंग ग्लेशियर से इसका माना जाता है, जो लेक मानसरोवर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और यह नदी आगे जाकर नेपाल में बहती है। नेपाल में इसे कर्नाली नदी कहा जाता है, जो इसकी दो धाराओं में टूट जाती है, जिसे गेरुआ रिवर और कर्नाली रिवर के नाम से जानते हैं। फिर आगे उत्तर प्रदेश में यह एक धारा हो जाती है, जिसे घाघरा नदी के नाम से जानते हैं और इसमें आकर फिर महाकाली नदी मिलती है। इसके किनारे अयोध्या, फिर अयोध्या के आगे राप्ती नदी इसमें मिलती है, जो गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे जाकर यह नदी बिहार के छपरा नामक स्थान पर गंगा से जाकर मिल जाती है। अब हम आगे दूसरी नदी के बारे में अध्ययन करें, जिसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल के एक ग्लेशियर से निकलती है, जिसे नारायणी नदी भी कहा जाता है, नुबाइन हिमाल ग्लेशियर। फिर यह आगे जाकर उत्तर प्रदेश और बिहार को बॉर्डर बनाते हुए बिहार के पटना से थोड़ी दूरी जाकर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। अब हम कोसी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह तिब्बत से निकलते हुए नेपाल में बहती, नेपाल में इसे अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे जाकर बिहार के एक कटिहार जिला के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी पर जाकर मिल जाती है। यह नदी पहाड़ी इलाके से बहते हुए मैदान में प्रवेश करती है, जिससे इसकी स्पीड है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए यह जो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अभी रास्ता बदलने में सबसे प्रसिद्ध नदी है और इसमें कई सारे इस बाढ़ की रोकथाम करने के लिए बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। सौरव बिहार के नाम से भी कोसी नदी को जाना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम प्रैक्टिस विथ रेखा।